वबरकातुहू। मेरा नाम है अदील और आज मैं सेकंड ईयर का लेक्चर व्हाइल लूप और हाउ टू प्रिंट फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप ये आपको रिप्रेजेंट करूंगा। तो जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हदीस से, आज हम हदीस कुदसी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स पांचों नमाजों को उनके वक्त पर अदा करे उसे मैं अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा। ये मैंने हदीस का हाफ पोर्शन लिखा है, इसकी मुकम्मल हदीस है कि और जो शख्स ऐसा ना करे उस पे मुझ पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे उसे बख्श दूं चाहे अजाब दूं। ये पूरी एक मुकम्मल हदीस कुदसी है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लूप की। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें जब तक कंडीशन ट्रू रहे हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन आपने की हुई है, इसका सिंटैक्स भी आपने लास्ट टाइम किया हुआ था। अब हम मूव करते हैं हाउ टू प्रिंट फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को यूज करते हुए हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह प्रिंट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं, हाउ टू प्रिंट factorial of any number using while loop। while loop को यूज करते हुए हम किस तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, include con io.h void main, ये मेन की बॉडी। अब किसी भी नंबर फैक्टोरियल होता क्या है, फर्ज करें यूजर कोई वैल्यू देता है 5। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये जो भी इसका आंसर आया वो 5 का फैक्टोरियल होता है। तो ये हमने फाइंड करना है, यूजर ने ये वाली वैल्यू देनी है। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़हन में आता है हमारे कि कितने वेरिएबल रिक्वायर है। तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले तो एक इनपुट के लिए चाहिए जिसमें यूजर ने इनपुट कर दिया वैल्यू। मतलब अगर यूजर के 5 का फैक्टोरियल फाइंड करें, अगर वो के 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें, एक वेरिएबल हो गया जिसमें यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दी है। तो ये वाला वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, और कितने वेरिएबल चाहिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और हमें चाहिए जिसमें हमने इस सारी जो कैलकुलेशन होगी उसका कैलकुलेट करके फैक्टोरियल फाइंड करके रखते जाना है। दूसरा वेरिएबल चाहिए जिसने फैक्टोरियल का रिजल्ट सेव करना है। 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से होगा, 2 से होगा, फिर 1 से होगा, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हमें दूसरा चाहिए। ठीक है जी, तो टोटल इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। ना इसमें पॉइंट है ना जिसका आंसर आएगा उसमें पॉइंट होगा। तो जाहिर बात है अगर पॉइंट ना हो तो 2 वेरिएबल जो हम लेंगे दोनों की टाइप इंट हो रखेंगे। तो मैं मूव करता हूं। तो फर्स्ट हम इंट n, ये वेरिएबल वो वाला ले रहे हैं जिसमें यूजर ने एंटर करना है, ये फैक्टोरियल जिसका फाइंड करना है वो नंबर एंटर करना है। और दूसरा मैं फैक्ट ले रहा हूं, दूसरा वेरिएबल फैक्ट ले रहा हूं जिसमें जो आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होके आती जाएगी वो रखेंगे हम। ठीक है जी, तो n की वैल्यू यूजर ने देनी है, तो प्रिंट एफ प्लीज एंटर दी नंबर, नंबर एंटर करें यू वांट टू प्रिंट फैक्टोरियल, जिसका आप फैक्टोरियल प्रिंट करवाना चाहते हैं या चाहती हैं वो नंबर एंटर करें। स्कैन एफ, ये फंक्शन यूज होता है वैल्यू लेने के लिए। तो इसमें नंबर एंटर करना, इसकी टाइप क्या है इंट, तो परसेंटेज डी लग जाएगा और एन एंड ऑपरेटर के साथ एन, जो भी यूजर ने एंटर किया वो एन में चला गया। ठीक है जी, मतलब अगर यूजर ने 5 एंटर किया तो एन में वैल्यू चलेगी। अब मैं
लूप लगा के इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, तो मैंने जो भी रिजल्ट है वो किस में रखना है, से इसमें मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ रहा है। तो जिस वेरिएबल में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट रखा जाता है उस वेरिएबल को हमेशा 1 असाइन करते हैं शुरू में। अगर मल्टीप्लाई करके रखना है तो 1, अगर आपने किसी वेरिएबल में सम करके रखते जाना है तो उसको 0 असाइन करते हैं। क्यों? सम में अगर कोई भी चीज प्लस करे तो वापस जो चीज प्लस करे वो आ जाती है। इसी तरह मल्टीप्लाई करने वाले वेरिएबल में जो चीज मल्टीप्लाई करे, जो मल्टीप्लाई होता है वापस वही आंसर आ जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है फैक्ट में, तो फैक्ट को शुरू में हम 1 असाइन करेंगे, फैक्ट इक्वल टू 1। ये हमने एक वेरिएबल है फैक्ट, उसको 1 असाइन कर दिया। ठीक है जी, तो मैं लूप लगाने लगा हूं व्हाइल, ये इधर कंडीशन आएगी। अब कंडीशन क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट, उसको 1 असाइन किया है। ठीक है जी, ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया है। अब दूसरा वेरिएबल है जिसमें यूजर ने वैल्यू एंटर की हुई है n 5। कंडीशन क्या कहती है, 5 कब तक चले, जब तक 5 1 से बड़ा रहे। ये लास्ट में 1 है तो ये कंडीशन आएगी जब तक ये 5 किस में है, n में, जब तक n ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, यहां तक हमने लूप को चलाना है 1 के, तो ये कंडीशन आएगी। दोबारा बता रहा हूं, इसकी कंडीशन हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने यहां से स्टार्ट लेना है, ये वाली वैल्यू 5 किस में पड़ी हुई है, यूजर ने n में पड़ी हुई है। ठीक है, वेरिएबल n है जिसमें यूजर ने वैल्यू एंटर की हुई है। कब तक चलाना है, जब तक ये बढ़ा रहे या इक्वल हो 1 के, तो ये कंडीशन आ गई n जब तक ग्रेटर देन है और इक्वल है 1 के। ठीक है जी, तो इसकी बॉडी वाइज भी लगा देते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई n हो। सबसे पहले फैक्ट क्या है जी, फैक्ट 1 है, तो 1 n क्या है 5, 1 मल्टीप्लाई 5, 5 का फैक्ट में आ गया 5। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने एक एक फैक्ट को कम करते जाना है ताकि, सॉरी फैक्ट को नहीं, n को कम करते जाना है, कहां तक, 1 तक जाना है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, n माइनस माइनस, एक की कमी हो रही है, हर स्टेप में एक की कमी हो रही है। ठीक है जी, तो फैक्ट आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म चला 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया 5, n हो गया 5 से क्या हो गया 4, वापस गई कंडीशन 4 ग्रेटर देन 1 जी, वापस आया। फैक्ट क्या छोड़ के गए थे हम, 5, तो ये आ गया 5, ये वाला जो छोड़ के गए थे 5, n हो गया हुआ है 4, 5 4 का फैक्ट हो गया जी 20। ठीक है जी, n दोबारा एक की कमी होगी, क्या हो गया 3 हो गया, 3 अभी भी बढ़ा 1 से, वापस आया। फैक्ट क्या छोड़ के गए हैं 20, ये वो वाला 20, ये वो वाला 20, अब क्या हो गया हुआ n 3, 20 मल्टीप्लाई 3 हो तो ये आ जाता है 60। ठीक है जी, नीचे आए n 3 से क्या हो गया, माइनस माइनस 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, वापस गया कंडीशन चेक हुई, 2 अभी भी बढ़ा 1 से जी, नीचे आया। फैक्ट क्या छोड़ के गए हम 60, तो ये वो 60 मल्टीप्लाई n हो गया 2, 62 था 120, नीचे आया n 1 से क्या हो गया 1, n क्या हो गया 2 से क्या हो गया, कमी हो गया 1 हो गया। तो हमारा कंडीशन चेक होने की 1 बड़ा तो नहीं है, बराबर है, बड़ा तो नहीं है लेकिन n बराबर है, इक्वल है 1 के। एक दफा फिर चलेगा, वापस आया, फैक्ट क्या छोड़ के गए हैं 120, ये फैक्ट 120 मल्टीप्लाई n क्या हो गया 1, 120 मल्टीप्लाई 120 आ गया। ठीक है जी, n 1 से क्या हो गया, एक की कमी हुई तो n क्या हो गया 0, वापस गया चेक हुई 0 ना बड़ा है ना बराबर है, तो ये वाला लूप, ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब नीचे जाके सारा हमारे पास जो आंसर है किसमें सेव है, फैक्ट में। अब हमने इसको डिस्प्ले कराना है, तो लास्ट में बॉडी के बाद एक प्रिंट एफ लगेगा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर या फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी मर्जी। इधर आंसर शो परसेंटेज डी, क्यों, वो फैक्टोरियल जो है वो फैक्ट में पड़ा हुआ है, इसका
डेटा टाइप क्या है? इंट। इंट के लिए लगता है परसेंटेज डी, और ये आंसर किस में पड़ा हुआ है? फैक्ट में। और ये गेट सी एच। तो ये आपका वाइल लूप के साथ किस तरह हम फैक्टोरियल को प्रिंट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आज आपके लेक्चर में रिप्रेजेंट किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।